हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे ठीक से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार ध्रुव महाराज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, राजा बनते हैं, विवाह करते हैं, उनके संतानें होती है, पुत्री होती है, पुत्र होते हैं, और फिर उनके भाई, उनके छोटे भाई उत्तम, जो कि हिमालय की तरफ जाता है और यहाँ वहां पर यक्ष जो है वो उनका वध कर देते हैं। तो वो क्रोध से बदला लेने के लिए क्रोधावस्था में वहां जाते हैं और यक्षों पर बहुत भारी भरकम रूप से हमला करते हैं। उनकी वीरता को देख के यक्ष उनकी सराहना भी करते हैं, हालांकि विपक्ष में होते हैं, दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, फिर भी उसकी सराहना करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर तथा दामोदया नगरदाम कारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 10। अध्याय का नाम है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। तो सभी भक्तों के पास, जिनके पास भागवतम है, चतुर्थ स्कंद वो खोल लेंगे, अध्याय 10 खोल लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 10 से। पेज नंबर है 413। अगर आप लोग को पेज ढूंढने तो 413, ठीक है। 413 पेज नंबर आप लोगों के लिए भी वही पेज नंबर आ रहा है। हाँ प्रभु, मेरे में तो आ रहा है ये। ओके चलिए ठीक है। तो 413 श्लोक नंबर 10। तो हम लोग आज सीधा सभी श्लोकों का केवल अनुवाद पढ़ेंगे, श्लोक उच्चारण नहीं करेंगे, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष श्री ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह करने सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दुगने बाण
अर्थात प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे, और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। तो यक्ष भी अपने आप को कुछ कम नहीं समझ रहे थे। बोले अच्छा 3-3 चला रहे हो, हम 6-6 चलाएंगे। यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, अभी तक जो भी हमने पढ़ा कि अब तक बताया कि ध्रुव महाराज अकेले गए हैं युद्ध करने, उनके साथ कोई सेना नहीं है, जो भी अब तक बताया गया है। लेकिन यक्ष के साइड में पूरी सेना है। तो यहाँ पर उनका काउंट भी दिया गया है अगले श्लोक में, 11 और 12 नंबर में हम पढ़ते हैं। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिधों, निस्त्रिंशों माने तलवारों, प्रासशूलों त्रिशूलों, परश्रवधों बर्छों, शक्तियों, वृष्टियों, भालों तथा भृशुंडियों से वर्षा की। तो देखिए, एक तरफ 1,30,000 सैनिक और पूरी क्रोध में, एकदम फुल गुस्से में, और दूसरी तरफ कौन? ध्रुव महाराज अपने रथ पे, उनका सारथी, बस और कोई नहीं। तो 1,30,000 लोग एक साथ एक ही रथ पे आक्रमण कर रहे हैं। और कैसे आक्रमण कर रहे हैं? बाण तो छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ तलवार भी फेंक रहे हैं, साथ ही साथ त्रिशूल भी फेंक रहे हैं, भाला भी फेंक रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ है, परिधों, मुझे पता नहीं परिधों का मतलब क्या है, और भृश शुंडियां, ये दो। और ये क्या है, वर्षा हो रही है, ऐसा नहीं एक दो छोड़ रहे हैं, बारी बारी से। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, हिंदी पिक्चर का एक्शन आप देखेंगे ना, तो हीरो क्या होता है ना, एक हीरो, हर पिक्चर में एक ही हीरो होता है, दो हीरो होते नहीं है। अभी आप रिसेंटली कुछ एक्शन मूवीज देखेंगे तो एक हीरो के साथ ना, एक हीरो को मारने के लिए 200-300 लोग आते हैं। लेकिन जब आक्रमण होता है ना, तो एक एक व्यक्ति, एक या दो आदमी आक्रमण करता है, मैक्स टू मैक्स 3, बाकी सब खड़े रहते हैं। तो हीरो एक को मारता है, दूसरे को मारता है, तीसरे को मारता है, चौथे को मारता है, पांचवें को मारता है। एक साथ वो 100 लोगों के साथ लड़ाई नहीं करता है, घेरते भले उसको 100 लोग हैं। आप देखेंगे अभी रिसेंटली कुछ मूवी, जैसे एनिमल मूवी आया था, उसमें ये सीन था। अभी ये आपका बाहुबली मूवी में भी वही सीन था, और आपका ये अभी धुरंधर में भी वही सीन था। तो सब में देखेंगे ना, 100, 200, 300 लोग हीरो के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि 200-300 लोग भाग भाग के आ रहे हैं एकदम, लेकिन लड़ाई एक दो ही कर रहा है। एक को हीरो ऐसे पकड़ता है गर्दन से, दूसरे का हाथ पकड़ता है, ऐसे घुमाता है, वो करता है। तो ये देखिए कैसे हम लोगों को दिखाने के लिए, और सोचिए ये सब तुच्छ चीजें देख के हम कितना बोलते हैं, क्या एक्शन, क्या हीरो, क्या एक्टिंग किया है, क्या रोल किया है, क्या एक्शन किया है, मजा आ गया एकदम। और पूरा बजट फेल होके सब 100-100, 200, 500, 600, 800, 1,000 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं। कहाँ से बिजनेस करते हैं? हमारा पैसा लेके बिजनेस करते हैं, हमारा समय भी ले रहे हैं, हमारा पैसा भी ले रहे हैं। और ऐसा कोई पराक्रम दिखाए जहां ध्रुव महाराज अकेले और 1,30,000 एक साथ आक्रमण कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज कैसे 1,30,000 के साथ अकेले युद्ध कर रहे हैं एक साथ, ट्रिपल ट्रिपल बाण छोड़े जा रहे हैं। मतलब स्पीड समझ सकते हैं कि किस स्पीड में ध्रुव महाराज यहां बचा भी रहे हैं अपने आप को, और साथ ही साथ अगलों का रद्द भी कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं रियल पराक्रम। मतलब आप समझ लीजिए कि एक हीरो दो आदमी को एक साथ मार सक रहा है, तो ध्रुव महाराज 1,30,000 को एक साथ मार रहे हैं। तो ध्रुव महाराज कितने गुना
पराक्रमी है अभी के मॉडर्न हीरो के मुकाबले में। ये आप यहाँ पर समझ सकते हो, मॉडर्न हीरो तो खाली दिखावे का है, ये तो ध्रुव महाराज तो रियल हीरो है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 13 नंबर। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। तो इतने 1,30,000 लोग एक साथ बाण छोड़ रहे हैं, एक साथ शस्त्र फेंक रहे हैं, तो सोचिए क्या वर्षा होगी। और ऐसा वर्षा उपमा दी गई है जिस प्रकार पूरा पर्वत ढक जाता है। हम लोग कभी देखेंगे बहुत, मतलब अभी अगर हम लोग कहीं ओपन जगह में जाते हैं जहां बहुत खेतों साइड में या ये ऐसी बारिश होती है, तो हम दूर में देखते हैं ना, इतनी जोरदार बारिश होती है कि दूर में कुछ दिखता ही नहीं है, 100 मीटर के आगे कुछ दिखता नहीं, खाली पानी की दिखता है, इतना ढक जाता है, पूरा पूरा विजन ढक जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो सोचिए ये विजन क्या है, पूरा पर्वत ढक गया हो। पर्वत कितना विशाल होता है, पर्वत ढकने जितना, इतना जोरदार बाणों की और अस्त्रों की, शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। 14 नंबर श्लोक। स्वर्ग लोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मुनि के पुत्र ध्रुव हार गए, सॉरी, मनु के पुत्र, मनु के पौत्र ध्रुव हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान है, और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तो देखिए, क्या सूरज कभी समुद्र में डूब सकता है? हम देखते हैं, आप अगर पुरी जाएंगे जहां पर सी बीच होता है, बहुत बड़ा बीच होता है, और वहां सनराइज और सनसेट होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो हमको दूर से लगता है कि समुद्र से सूर्य निकल रहा है, और अस्त के समय, सनसेट के समय लगता है सूर्य समुद्र के अंदर डूब रहा है। पर एक्चुअली क्या ऐसा होता है? वास्तविक रूप में कभी ऐसा नहीं होता है। सूर्य को समुद्र कभी ले ही नहीं पाएगा अंदर, हमको देखने में ऐसा लगता है। ये इसको कहते हैं इल्यूजन या भ्रम। तो ये इल्यूजन होता है, ये हमारे आंखों का, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है समुद्र में चले जा रहा है। तो यही यहाँ पर देखिए, इसी से हमको पता चलेगा। लोग क्या समझ रहे हैं, ध्रुव महाराज सूर्य के समान है और वो अभी समुद्र में डूब रहा है। तो ऐसा संभव नहीं है, संभव हो नहीं सकता, लेकिन खाली एक दिखाने के लिए, एक इमेजिनेशन की, हम लोग इसकी कल्पना कर पाए कि कैसा ये उस समय वो दृश्य था उस समय, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार ध्रुव महाराज को ये यक्ष हरा सके युद्ध में, ये भी संभव नहीं है। 15 नंबर श्लोक। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है। किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। तो कितना हम लोग कोहरा देखते हैं, विशेषकर जनवरी के महीने में हम देखते हैं, या अभी मैंने हाल ही में, अगर आप लोग को याद होगा, करीबन 15-20 दिन पहले यहाँ पर बहुत जोरदार बारिश हुई थी, रात को कलकत्ते में बहुत बारिश हुई थी। तो मैं सुबह जब उठा तो मैं 5 बजे बैल्कनी में गया तो पूरा कोहरा लगा हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी हाल ही में कुछ अगर ऐसा देखा होगा, तो मैं बैल्कनी में गया, बाहर देखा पूरा कोहरा लगा हुआ है। लेकिन कोहरा कब तक रहता है? जब तक सूर्य ऊपर नहीं आता। जैसे ही सूर्य ऊपर आएगा सारा कोहरा खत्म हो जाएगा। तो और हम लोग देखते हैं, देखिए अभी पूरा हिंदी पिक्चर कैसे बनता है, इनके आधार पे। अब हिंदी पिक्चर में आप देखेंगे ना, जैसे लगता है कि हीरो के ऊपर में पूरा पत्थर का पहाड़ गिर गया हो, तो दुश्मनों को लगता है हीरो मर गया या कुछ गिर जाता है। अचानक से देखेंगे कुछ सेकंड बाद ना हीरो का ऐसे हाथ ऊपर बाहर निकलेगा,
फिर हीरो पूरा ऐसे पत्थर का चट्टान को ऐसे फाड़ के बाहर निकलेगा। तो ये वो तो एक्टिंग है। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो सूर्य वापस से आ गया, ध्रुव महाराज वास्तविक रूप में एकदम आ गए, प्रकट हो गए, एकाएक प्रकट हो गए। कहते हैं जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाएं, किंतु सूर्य कभी नहीं ढका जा सकता। सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। तो देखिए यहाँ पर पूरा एकदम क्लैरिफिकेशन हो गई कि हमारी इंद्रियों को, हमको आंखों से लगता होगा कि ऐसा है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस अपूर्ण है, इसलिए हमको ऐसा लगता है, परंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। सूर्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। 16 नंबर श्लोक। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फुटकार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाढ़ बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश के एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तो देखेंगे आकाश में अभी, जैसे अभी बहुत गर्मी है तो अभी हवा नहीं लग रही है, तब आकाश की तरफ देखेंगे ना तो बादल सब जुड़े जुड़े एक जैसे रहेंगे, एक ही जगह स्थिर दिखेंगे, मूवमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही तेज हवा चलती है ना तो बादल भी हवा के साथ बहते हैं, और जब बहते हैं तो बादल भी तितर बितर हो जाते हैं, फिर एक पूरा बादल का एक बड़ा झुंड नहीं रहता है, टूट जाते हैं बादल। इसी प्रकार यही उपमा देखिए, ध्रुव महाराज बाहर निकले, प्रकट हो गए वापस से, और अपना बाण वापस से चलाने लगे। तो और निरंतर ऐसा चलाए बाण कि जितने भी हथियार आ रहे थे सब तितर बितर हो गए। मतलब हथियारों, जितने भी हथियार थे सबको चीरते गए उनका बाण। ऐसा ये सेम हम, मुझे याद आता अभी, मुझे जस्ट याद आया अभी कि भगवान रामचंद्र आई थिंक विश्वामित्र आए थे, जब रामचंद्र अभी मात्र कुछ 12-14 साल के थे, तो उनको कुछ आई थिंक तब वन में कुछ ब्राह्मणों को कुछ राक्षस परेशान कर रहे थे, तो शायद विश्वामित्र आए थे क्या रामचंद्र को मांगने के लिए कि मुझे अपना पुत्र दीजिए, राम और लक्ष्मण, ताकि मैं जाके उनको असुरों का उधर राक्षसों से लड़ाई कर सकूं, हमारे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। याद है क्या किसी को? फिर उसी के बाद वहां से उनको लेके गए थे सीता के पास, जब फिर स्वयंवर हुआ। कौन से मुनि थे, याद है किसी को? आई थिंक विश्वामित्र थे, जो भी थे। मतलब ये वही सीन है। कहते हैं कि वहां पर उस समय करीबन 40-50 हजार, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहे हैं, पर हजारों की संख्या में, मैं पढ़ रहा था रामायण में, जब वाल्मीकि का रामायण पढ़ रहा था, उसमें था कि हजारों की संख्या में ये सैनिक आए, मतलब ये राक्षस आए वहां पर, और प्रभु रामचंद्र ने कुछ सेकंड में, दिया हुआ टाइमिंग, कितने सेकंड में, कितने क्षण में उन्होंने ऐसा तीर चलाया, ऐसा बाण छोड़ा कि सब एकदम तुरंत सबका वध हो गया। मतलब कुछ सेकंड ही खाली लगा। ये भगवान का पराक्रम है वहां पर। तो ध्रुव महाराज भी ऐसे ही कुछ है कि सबको तितर बितर कर रहे हैं, सबको। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 17 नंबर।
ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाणों शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगी। अब देखिए, कवच भी तोड़ रहे हैं। पहले उनके शस्त्र तो तोड़े, जो भी शस्त्र थे उसको तोड़े। अब शस्त्र तोड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये जो सैनिक जो कवच पहने हुए हैं उस कवच को भी भेद कर रहे हैं। और कवच को भेद करने का ऐसा नहीं कि कवच में आके अटक गया, नहीं, कवच को भेद कर शरीर में भी घुस रहे हैं सीधा, मतलब कवच तोड़ के सीधा शरीर के अंदर घुस रहे हैं। मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। तो हम लोग सुन चुके हैं पहले भी भागवत कथा में कि कैसे इंद्र का जो वज्र है कितना पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि वो अगर वज्र को पहाड़ के ऊपर फेंकेंगे ना, पहाड़ का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इतना स्ट्रांग है उसका वज्र। तो जैसे वज्र को हम लोग थोड़ा बहुत अगर वज्र के पावर को समझना है कि वज्र का कितना शक्ति है वज्र का, तो हम उसको बिजली से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो इंद्र का जो वज्र का जो शेप है ना, वो बिजली के समान है। जैसे बिजली ऐसे जिगजैग होके, देखेंगे बिजली ना ऐसे जिगजैग होती है। और अगर किसी ने बिजली को देखा होगा, बिजली अगर दिखी होगी, जब बिजली गरजती है, बादल गरजते हैं, तो बिजली भी होती है उस समय। तो उसको अगर किसी ने देखा होगा, जो लाइटनिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइटनिंग बोलते हैं, लाइटनिंग एंड थंडर, तो लाइटनिंग अगर किसी ने देखा होगा तो उस शेप का होता है। तो वो कितना पावरफुल होता है। लाइटनिंग अगर किसी कहीं पर छू भी लेगा ना, तो एकदम वो जगह पूरा जल के राख हो जाता है। इतना स्ट्रांग होता है लाइटनिंग में, इतना करंट होता है। तो ये एक छोटा सा उपमा है। ये क्या है, इंद्र का वज्र है और कुछ नहीं है, वज्र के समान है ये लाइटनिंग। लाइटनिंग तो कुछ परसेंटेज होगा इंद्र के वज्र का जो शक्ति है। तो सोचिए, वो शक्ति जो इंद्र के वज्र का शक्ति है, वो परीक्षित ये ध्रुव महाराज के हर एक बाण में वो शक्ति है। क्या कर रहा है, अब सोचिए, वहां से सामने से शस्त्रों की, मान लीजिए त्रिशूल और तलवार और बाण की वर्षा हो रही है। यहां से ध्रुव महाराज अपना बाण चला रहे हैं, तो वो बाण उस भाला को, उस त्रिशूल को, उस तलवार को, सामने वाले बाण को भेद करते हुए, मतलब उनको तोड़ते हुए, ऐसा नहीं कि दो ऐसे बाण लग गए या एक तलवार एक बाण लगा तो सब गिर गए, तलवार भी टूट गया बाण भी गिर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बाण जो है तलवार को मारा, तलवार टूट के गिरा, बाण फिर और आगे गया, यक्ष के जो शरीर में जो वो कवच पहना हुआ था, उस कवच को भी भेदा, और कवच को भेद करने का उसके शरीर में भी घुस गया और शरीर को भी भेद दिया। तो सोचिए, आर पार हो गए शरीर के, और वो यक्ष वहां गिर गया। तो सोचिए क्या एक एक बाण कितना पावरफुल होगा, कि इंद्र के पास तो एक ही वज्र है, लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज तो असंख्य बाण छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। मतलब एक एक बाण एक एक वज्र के स्ट्रेंथ का यहाँ पर था। तो मैं महर्षि मैत्र ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे, वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे तार के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकरों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थी, और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यक्ष जो है बहुत गंदे थे देखने में, नहीं, एकदम पूरे ज्वेलरी से पूरा उनका आभूषण से सुसज्जित थे। और ये आभूषण, आप क्योंकि शरीर धड़ से, गर्दन जो है, सिर जो है धड़ से अलग हो जाता था, नीचे पड़ा हुआ था, तो इतने सारे आभूषण थे वहां पर, जैसे लग रहा है कि अब सोने के जगह पे आ गए हैं। इतना वहां पर गोल्ड ही गोल्ड, खाली सब सुनहरे आभूषण।
जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए, उनके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। तो जो बच गए उनका, लेकिन किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, मतलब कुछ ना कुछ अंग जो है शरीर का उनके शरीर से अलग हो गया और वो वहां से युद्ध भूमि से भाग गए। मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं में का कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर तो पूरा खाली हो गया, युद्ध का भूमि रण क्षेत्र पूरा खाली हो गया। अब ध्रुव महाराज बोले अब अलकापुरी मैं जाता हूँ। जब ध्रुव महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे, तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष्मा, कफ, पीप, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीरों के धड़ रूंध गिर रहे थे। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे गदा तलवारें परी तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे लपक रहे हैं। साथ ही मत्त हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते हैं। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए हैं, तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। तो अभी यक्षों ने एक पूरा माया का जाल बिछा दिया। अब लोग तो मर गए, अब क्या किए, जितने भी लोग मरे तो सबका रक्त, सबका शरीर इनके ऊपर गिरने लगा। अब सर्प आ गए, जानवर आ गए, जंगली जानवर, अब ये सब आ गए वहां पर, समुद्र भी आ गया। ये पूरा एक पूरा मायावी जाल यहाँ पर यक्षों ने बनाया। तो ये देखिए सब मुनि जो है वहां पर आ गए, एकत्र हुए वहां पर और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करने लगे। कहते हैं, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हराने वाले शार्द धनवा, भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। अतः भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताया गया है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तो हम जब जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः।
तो ये हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान कहते हैं मैंने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। सत्ता अर्पिता नियमित स्मरणे न काल। तो इसको हमेशा स्मरण करना चाहिए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर काल नहीं है, हम इसी समय जब करेंगे, इस समय करेंगे, बाकी समय करेंगे तो नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं भगवान का नाम। तो इससे क्या होगा, भयानक मृत्यु से रक्षा, भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है, तो वह भव सागर से पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में नहीं फंसना होता, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त हो रहा था, पार कर सकने में समर्थ हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ये अध्याय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर, मुझे तो पढ़ने में बहुत आनंद आया। मुझे पता नहीं आप लोग सुनने में आप लोग को कितना आनंद आया होगा। मैं तो पढ़ रहा था तो मुझे जैसे लग रहा था मेरे सामने हो रहा है वो। प्रभुपाद की ऐसी कृपा है, इतना परफेक्ट प्रभुपाद ट्रांसलेशन किए हैं यहाँ पर, जैसे लग रहा है कि पूरा सीन मेरे सामने प्ले हो रहा होगा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा ऐसा। हरे कृष्णा। तो कोई सी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। इसमें विनीता हम लोग अग्रवाल। ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जैसे ध्रुव महाराज जो युद्ध लड़ रहे थे, तो उसका सामना वो किए, तो भौतिक लोग जो हम लोग हैं, हम लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है, एक के ऊपर एक, एक के हाँ, ऊपर एक, तो हम लोग भगवान का नाम लेकर के उसको पार कर सकते हैं। राइट, एकदम भगवान का परफेक्ट अगर है, संग रहे, भगवान एकदम का हम सही लोग है। स्मरण करें। हाँ, एकदम परफेक्ट है। यही बात है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये अस्त्र शस्त्र एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में। तो हम जब तक हम हरिनाम करते रहेंगे, हमको ये प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम से निकलते जाएंगे। प्रॉब्लम से हमारा जीवन में कुछ उथल पुथल नहीं होगा। राइट, वेरी गुड, एकदम सही है। ओके, और किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु बात जी, नहीं दंडवत ललिता माता। ये माता क्या माता बोलिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब मैं भी ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी, तो बल्कि इतना बल्कि हो रहा था कि मैं पढ़ते जा रही थी, लेकिन ना समझ तो आ रहा था, लेकिन ना इतना बल्कि वो डिफिकल्ट लग रहा था ना कि जो पढ़ रही हूँ वो एक युद्ध है, बस एक युद्ध है, तो और पढ़ते, लेकिन उसमें आपने कितनी सारी चीजें जो कि आपने इन्वॉल्व करके और हम लोगों को ऐसे पिक्चराइज करके दिए बताया ना, तो वो इतना इंटरेस्टेड लगने लगा कि जो मैं पढ़ रही थी तो और आपके पढ़ाने में मतलब कि वो कितना उनकी आनंद आता है। तो वो कि ये चीजें हैं कि जैसे हम लोगों को ज्ञान के माध्यम से ही हर चीज को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को लेके चलना चाहिए, वो कितना जरूरी है। तो वो भी समझ में आता है कि नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं और सामने वाला जो हम लोगों को समझा के पढ़ाते हैं, तो कितना जरूरी है शिक्षा ग्रहण करना और ज्ञान दूसरों से लेना, या भक्त गुरु महाराज से, शिक्षा गुरु से या भक्तों से लेना बहुत जरूरी है। तो हम लोग में और अपने में बहुत फर्क आ जाता है इसमें। हम शायद कुछ उल्टा समझ लें और हम लोगों को शायद वो गलत वे में भी ले सकते हैं, जो लेकिन जो इंसान सामने वाला कोई समझा के पढ़ाता है या फिर उसको बहुत अच्छे से मतलब कि पढ़ाता है, तो उसमें आनंद भी आता है और हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अपना एक्सपीरियंस, अपना रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हम यस कितना माता पढ़ जी। पाएंगे, कितना ज्ञान हासिल कर पाएंगे, पढ़ते हैं तो भूल भी जाते हैं। आपने बोला बहुत आनंद आता है, हमें तो क्लास करने से ही बहुत आनंद आ जाता है आप लोग के साथ। आप क्लास करवाते हो और बाकी भक्तों को भी देख के और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कल माता जी ने बोला तिलक लगा के सबको देखना है, तो मैं तिलक नहीं लगाती थी। आज जैसा तैसा तिलक लगाना उतना प्रॉपर आता भी नहीं है। मैंने सोचा जब छोटी बातें नहीं आएंगी तो हम लोग बड़ा क्या ही क्या कर पाएंगे। तो माता जी को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। आज से मैंने तिलक लगाती हूँ, पर आज से टाइम से लगाना शुरू। मेरा रह गया तिलक लगाना, कल भी रह गया, आज भी रह गया। मुझे भी थोड़ा सा, एक्चुअली मैं सुबह जब उठता हूँ ना, अंधेरा रहता है सब जगह, तो तिलक लगाने में मुझे सोचना पड़ता है, और फिर जब करने बैठता हूँ तो भूल ही जाता हूँ। आई थिंक कल सुबह से ना मुझे फिर कहीं पर एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर मैं तिलक कर सकूँ, थोड़ा सा लाइट वाइट जला के देखता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। एक्चुअली हमारे घर में ना आईना बहुत कम है, हम लोग अपने आप को ना आईना में देखते नहीं है, समय ही नहीं है, क्या देख के करेंगे। इसीलिए तो तिलक का भी थोड़ा सही होता है। आई थिंक तो कल से फोन का कैमरा ऑन करके ना तिलक लगाना पड़ेगा, तो उसमें दिखेगा। राइट, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है तिलक सबके बातें पे तिलक है। वेरी गुड, सभी वैष्णवों का मेरा दर्शन हो जा रहा है। हरे कृष्णा। एक मैं ही रह गया, तिलक नहीं लगाया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, यस, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को।